हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बनारसी गुरु में। देखिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन की बटन दबाइए। नए नए आपके वो जो भी अब वीडियो आ रहे हैं वो बड़े धड़ल्ले से आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गए हैं और बहुत मैं तेज़ी से इस पर काम कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। और ये मैं आज अभी रीजनिंग का ये चैप्टर आपको पासा समझा रहा हूँ, डाइस। देखिए, पासा पासा क्या होता है। पासा ध्यान दीजिए, पूछता है कि कैसी आकृति है। एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय यानी एक तरफ से देखने पर तीन ही इसके फिगर दिखते हैं, इस कारण इसको त्रिविमीय आकृति कहते हैं। पासा, डाइस, डाइस पासा त्रिविमीय आकृति है। अच्छा, देखिए ध्यान दीजिए, पासा दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है कि मानक पासा, और दूसरा होता है सामान्य पासा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है सामान्य पासा। देखिए, मानक पासा क्या होता है, ऐसा पासा जिसके ये देखिए निकटवर्ती अंक कहलाते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक पासा यानी लूडो की गोटी। लूडो की गोटी क्या होता है, उसका एक ऊपरी अंक होता है, उसके आजू बाजू 4 अंक होते हैं जो उसके निकटवर्ती अंक कहलाते हैं, और एक जो नीचे होता है वो उसका विपरीत अंक कहलाता है। लेकिन हम देखते हैं तो पासा में हमें ऊपर का अंक दिखेगा और इस आजू बाजू का सिर्फ 3 ही अंक दिखते हैं एक तरफ से किसी भी व्यक्ति को देखने से। इस कारण इसको त्रिविमीय आकृति है। तो ये जो इसके निकटवर्ती अंक है, जैसे ये 2, 1 और 3, मान लीजिए ये है, ये एक पासा मानक पासा है। क्यों? इसके दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 ना हो। 7 अंकों का योग, निकटवर्ती अंकों का जो योग है वो 7 ना होना चाहिए। योग 7 ना हो तो ऐसा पासा मानक पासा। देखिए 2 1 3 1 3 4 3 2 5। और सामान्य पासा देखिएगा, 2 पासे होते हैं, मानक पासा और सामान्य पासा। ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, ऐसे 2, ये एक पासा है सामान्य पासा। क्यों? इसके निकटवर्ती अंक 5 और 2 7 हो गए। तो ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो तो वह सामान्य पासा है। निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो तो वह सामान्य पासा है। ठीक है, अब इस पे आधारित सवाल आते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे सिंगल ऐसा पासा ये दे दिया, बोला कि 3 के विपरीत अंक बताइए। सिंगल पासा दिया है, 3 के विपरीत अंक पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, 3 के विपरीत अंक बताइए। देखिए, पहले सबसे पहले देखना है पासा क्या है, मानक है कि समान है। मान लीजिए पासा मानक है, तो मानक पासा का क्या है कि योग 7 है। तो मानक पासा ये मानकता का सिद्धांत है। मानक पासा मानकता का सिद्धांत होता है कि ऐसा पासा, और ये सिर्फ मानक पासा पे, ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती अंकों का योग 7 ना हो तो वह मानक पासा है। उसके विपरीत अंकों का योग 7 होता है। जैसे 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, 3 और 4 7। 1 के विपरीत पूछे तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत पूछे तो 2 के विपरीत 5। ठीक है, लेकिन वही स्थिति अगर दोस्तों सामान्य पासा में आ गई और पूछ लिया, आंसर भी देगा बकायदा। ध्यान दीजिएगा कैसे, जैसे ये 2 5 और 3। अब ये पासा को देखिए, सिंगल पासा आया है। मान लीजिए पासा आपने जैसे ही देखा, अरे ये तो सामान्य पासा है। अब सामान्य पासा है और पूछ लिया 3 के विपरीत, तो ध्यान दीजिए, अब ऐसा नहीं कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 अंक होंगे इसके, कोई भी एक हो सकता है। देखिए ये 3 अंक यहाँ आ गए तो ये तो विपरीत नहीं हो सकते। तो बचे अंक कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो 1 या 4 या 6, इनमें से कोई एक होगा आंसर। ऐसा आंसर आएगा 1/4/6। ठीक है, ऐसे ही 2 के विपरीत पूछे तो भी 1/4/6। ऐसे 5 के विपरीत पूछे तो 1/4/6। ठीक है, अब इस पे पासा का ये पहला सिद्धांत था, इसको कहते हैं मानकता का सिद्धांत। क्या सिद्धांत था कि अगर पासा मानक है तो उसके विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होता है। देखिए 3 पासा भी ऐसे दिए हैं, लेकिन अगर तीनों मानक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे 2 3 1 6 2 4, दोनों पासा पहले देख लीजिए। पासा दोनों मानक है, पूछ लिया 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5। लेकिन अगर पासा सामान्य है तो इस पे फिर कई नियम लगते हैं। जैसे एक है, ध्यान दीजिएगा, उभयनिष्ठ अंकों का नियम, उसको पर याद रखिएगा। और एक है वर्ग चक्र नियम, उसको याद रखिएगा। देखिए उभयनिष्ठ अंकों का नियम कैसा होता है, जैसे ये पासा है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये पासा है, जैसे ये दे दिया 2 3 5। ध्यान दीजिए, यहां दे दिया है,
यहाँ दे दिया है 4 3 5। अब पूछता है कि 2 के विपरीत अंक होगा, अंक। ध्यान दीजिए ऐसा पासा है, मान लीजिए मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे है। हाँ चलिए 5 3। देखिए कोई भी एक तरफ यहाँ उभयनिष्ठ अंक यहाँ पे ये देखिए 3 5 3 5 दोनों एक तरफ है। जब एक उभयनिष्ठ 2 अंक यहाँ ये 3 यहाँ 5 ये 5 दो उभयनिष्ठ अंक एक साथ प्राप्त हो तो उसके जो बचे अंक है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 4 के विपरीत 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2। ध्यान रखिएगा 2, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है 3 भी दे दे ऐसा करके, लेकिन ये देखना है कि अगर 3 तीसरा भी पासा है और उसमें कोई अंक मिल रहे हैं विपरीत, जैसे ये दे दिया, ध्यान दीजिए ये दे दिया 2 5, ध्यान दीजिए 2 5 2 5 6 ऐसा दे दिया मान लीजिए। तो अब देखिए ये ऐसे 3 पासा है मान लीजिए, तो देखिए 2 और 5 ये देखिए ये वाला पासा और ये वाले पासे में 2 5 एक साथ है, ये 2 ये 5। ध्यान दीजिए ये हटाइए। अब मान लीजिए ये 3 ऐसा दे दिया है। अब बोल रहा है इसके विपरीत बताइए कौन सा है। तो देखिए 2 और 5, इसमें 2 और 5 बचे, तो बचा क्या 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। अब है आपको वर्ग चक्र नियम, जिससे पासा खत्म आपका। वर्ग चक्र नियम को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसा होता है वर्ग चक्र नियम पासा में, उसको ध्यान दीजिए तो पूरे पासे को निकालने में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। जैसे ध्यान दीजिएगा ये पासा बना हुआ है, देखिएगा इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा अंक हमारा बार बार आया है। ध्यान रखिएगा, जैसे देखिएगा जैसे ये 2 1 3 एक ये क्वेश्चन है, दूसरा है 5 2 4। इसमें क्या करते हैं, अब हम वर्ग चक्र टेबल बनाते हैं। देखिएगा वर्ग चक्र टेबल, ध्यान रखिएगा इसको बनाइए, इससे आप पासे की एक एक चीज निकालेंगे दोस्तों। पासा आपको पासे जैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं। देखिएगा ये वर्ग चक्र टेबल बनता है। इसमें ध्यान रखिएगा जो कॉमन अंक है, देखिए वो उभयनिष्ठ अंकों का नियम ये था कि इसमें 2 कॉमन अंक थे, लेकिन इसमें एक कॉमन अंक को पकड़िए आप, 2 जगह आया है। तो ये जो कॉमन अंक है ये ऊपर लिख लीजिए, कॉमन फिगर को ये 2 लिख लीजिए। अब ये 2 आया है ना, इसके बाद ये जो टेबल है इसमें अंकों को लिखते जाइए, लेकिन कैसे लिखना है ध्यान रखिएगा। क्लॉकवाइज यानी दाहिने तरफ से, पहले यहां से शुरू कीजिए। 2 तो ये कॉमन था ना, 2 के साथ सबसे पहले लिखना 3, ऐसा नहीं भरना क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई की कांटा घूमता उसके हिसाब से। ये 3 यहाँ, 3 के बाद क्या लिखेंगे 1, ये 1 यहाँ। अब यहां से ये 2 लिए थे ना, तो 2 के साथ ये क्या बचा, सबसे पहले लिखेंगे 4, 4 के बाद क्या लिखेंगे 5। अब एक अंक रह गया है लूडो की गोटी का, क्या रह गया है पासा का 6, उसको लिख दीजिए नीचे। अब ध्यान दीजिए सब एक एक निकल जाएगा। देखिए ये 2 है ना, तो 2 के विपरीत यहाँ क्या होगा, 2 के विपरीत होगा 6। ये 3 है ना, तो 3 के विपरीत ये 4, 1 के विपरीत ये 5। सब एक एक चीज निकल जाएगी। क्लॉकवाइज ही लेना, आपको पासा बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। हो सकता है यहाँ पे हर जाए हरा लाल पीला नीला, लेकिन उसको हरा है तो हरा ले लिया, हरा के साथ ये यहाँ पे क्या, जैसे देखिए ऐसा आ जाता, हरा लाल रंग भी दे देता ना कई बार, पीला, हरा लाल पीला। देखिए यहाँ अब यहाँ आ गया हरा लाल पीला, यहाँ आ गया ये फिर से हरा नीला बैगनी। अच्छा 6 रंग थे, हरा लाल पीला नीला बैगनी और जामुनी। मान लीजिए 6 रंगों का एक चित्र था, इसमें ऐसा आ गया। अब ये पूछ रहा है तो देखिए हरे को ऊपर रख लीजिए, हरा दोनों में कॉमन रख लीजिए। हरा के साथ सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पीला, हरा के साथ ये पीला, ध्यान दीजिए पीला, पीले के बाद ये लाल, देखिए ये लाल के बाद यहाँ पे देखिए हरा के साथ क्या है, सबसे पहले बैगनी के साथ नीला। अब इसमें रंग कौन सा बच गया, जामुनी, इसको कर दीजिए नीचे। अब देखिए
क्या पूछता है, तो हरे के विपरीत, हरे के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नीचे वाला जामुनी। पीले के विपरीत बैगनी, ध्यान दीजिए, पीले के विपरीत बैगनी, ठीक है। लाल के विपरीत नीला, सबका निकल जाएगा। ऐसा अगर दिया रहे तो इसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आपको पासा का वीडियो कैसा लगा, इस पर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।